आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज आपके सामने गुजरात हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले की चर्चा करना चाहता हूं जो जैन समाज की जड़ें हिलाने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि जैन समाज को समझे बिना और जैन धर्म को समझे बिना जिस तरह से जैन धर्म पर आक्रमण किया गया है उस फैसले में, वो बहुत चिंताजनक है। और जैन धर्म के झंडा बरदारों और बड़े बड़े आचार्यों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है कि वे क्यों गूंगे और बहरे बने रहे इतने खराब फैसले के बावजूद। जैन धर्म को बिना गहराई से जाने और उसकी दीक्षाओं को बिना समझे केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ अरसे पूर्व जो फैसला दिया है वह अत्यंत लज्जास्पद, लांछन रूप और लोगों की आस्था, विश्वास और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को 3 करण 3 योग से धारण करने वाले आचार्यों व मुनि भगवंतों को ही नहीं, संपूर्ण जैन धर्म व संस्कृति को आघात पहुंचाने वाला है। इस आदेश में दीक्षा देने वाले धर्म गुरुओं और दीक्षार्थियों के माता पिता को क्रूर बताया गया है और केंद्र सरकार व राज्य सरकार को बाल दीक्षा रोकने के लिए कानून बनाने तक की अनुशंसा की गई है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। गुजरात उच्च न्यायालय ने तो ऐसे दीक्षा लेने वाले बच्चों के लिए यहां तक कह दिया कि ऐसे बच्चों को माता पिता और धर्मगुरुओं को दरकिनार करते हुए स्वयं सरकार को उन बच्चों को अपने अभिभावक बनना चाहिए और अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए, उन्हें संरक्षण देना चाहिए ताकि और बाल दीक्षा देने वाले धर्मगुरुओं और माता पिताओं को सजा मिले और सरकार बच्चों की देखभाल करे। इतना तक उस फैसले के अंदर कहा गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना सोचे समझे, बिना किसी गहराई से चीजों को जाने, तथ्यों को जाने ये फैसला दिया गया है। बहुत बहुत दुखद है। ये व्यक्तिगत खुंदस निकालने अथवा पैसा ऐंठने की गरज से दायर इस याचिकाकर्ता व उसके वकील को ये बाल दीक्षा लेने वाले इक्का दुक्का बच्चे तो नजर आ गए, जिनका पालन पोषण बहुत ही उच्च तरीके से होता है, जिनका भविष्य बहुत ही संस्कारित और उज्जवल और गौरवशाली बनता है, उसको क्रूरता की संज्ञा दी गई है। लेकिन वे करोड़ों बच्चे क्यों नहीं दिखाई देते जो भूखमरी, कुपोषण, बाल एवं बंधुआ मजदूरी के शिकार होकर के अपना दम तोड़ रहे हैं या आवारागर्दी व अपराध में संलग्न हो जाते हैं। दीक्षित बच्चों पर कोई दुराचार नहीं किया जाता, बल्कि दीक्षा के दिन से ही वे बड़ों के लिए भी पूजनीय और वंदनीय हो जाते हैं और उनके प्रति क्रूरता की बात कही गई है कि उनके साथ क्रूरता बरती जा रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल दीक्षा क्या केवल जैन धर्म में ही होती है? बौद्ध धर्म में भी होती है, जगत गुरु कहलाने वाले श्री शंकराचार्य के यहाँ भी होती है, अन्य कई मत मतांतरों में होती है। ये आर्य संस्कृति है। यदि कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यदि कोई साधु बनना चाहता है और बहुत पांडित्य हासिल करना चाहता है, बहुत शास्त्रों का लेखन करना चाहता है, तो उसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? कोई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यदि सर्वस्व त्याग करके और कुछ अच्छा अपना जीवन बनाना चाहता है तो उसमें किसी को क्यों एतराज होना चाहिए? लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या प्ली दिए हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आज तक जितने बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े शास्त्रों के लेखक हुए, उनमें बाल दीक्षित साधुओं की संख्या ही सबसे ज्यादा है। चाहे वे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हों, चाहे शंकराचार्य हों, संत ज्ञानेश्वर हों, आचार्य तुलसी गणी हों, आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब हों, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे नाम हैं कि जो बाल दीक्षित होकर के और उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, बड़े बड़े शास्त्रों के लेखक हुए हैं और काफी ज्ञान चरित्र में उन्होंने जो है कमाल करके दिखाया है। यानी जो बचपन में दीक्षा लेते हैं उनकी शिक्षा, दीक्षा, तप, तेज बहुत ही उच्च कोटि का होता है और उनमें पूर्व जन्म के संस्कारों और पुण्य होते हैं जिनके कारण वे सब कर पाते हैं। दूसरा, जो दीक्षा ले लेता है किंतु स्वयं नहीं पाल सकता, वह वापस परिवार में कभी भी लौट सकता है। दीक्षार्थी को वहां बंधक बना करके नहीं रखा जाता है। जैन समाज में जितनी दीक्षाएं होती है उनमें से 1% भी बाल दीक्षाएं नहीं है, जबकि पूर्व जन्म में तो बहुत सारी बाल दीक्षाएं होती थी। आजकल तो उतनी बाल दीक्षाएं भी नहीं हो रही। जिस प्रकार न्यायालय में बाल दीक्षा विरोधी पक्ष के वकील ने मामले को प्रस्तुत किया है और न्यायालय को प्रभावित किया है, उससे तो लगता है कि जैन धर्म में बच्चों को जबरन दीक्षा देते हैं।
जबकि हकीकत यह है कि जो बच्चे जैन कुल में जन्म लेकर अपने घर परिवार के धार्मिक माहौल से प्रभावित होते हैं, अपने दादा दादी माता पिता का सानिध्य पाकर मंदिर स्थानक आदि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, धार्मिक क्रियाएं देखते हैं, अपने पूर्व संस्कारों के कारण उन्हें यह सब अच्छा लगता है और स्वयं करना शुरू करते हैं। संत सतियों का सानिध्य पा करके जिनकी धार्मिक भावनाएं आगे बढ़ती है और पूरी तरह इसी में रचने बसने में जिन्हें आनंद आने लगता है, वे साधुचर्या को देखते हैं, समझते हैं और स्वयं वैसा ही करने लगते हैं। उनके माता पिता इसके लिए उन्हें अनुमति देते हैं। उनका धार्मिक शिक्षण शुरू होता है, भावनाएं प्रबल होती है। माता पिता को छोड़कर कुछ समय में वे वैराग्य अवस्था में रहते हैं, तब जाकर के उनकी परीक्षा होती है और कसौटी पर खरे उतरने के बाद में उनकी दीक्षा होती है। आसानी से नहीं होती है बच्चों की दीक्षा। जैन धर्म को जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता है, इसके 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को थोड़ा बहुत भी जानता है और इन सिद्धांतों के वैश्विक योगदान को जो थोड़ा बहुत भी जानता है, वह गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश को पढ़ने के बाद विचलित, उद्वेलित या विस्मित हुए बिना नहीं रह सकता है। बालक विनयशील, विवेकवान व आज्ञाकारी बने, उस पर लेश मात्र भी क्रोध और अहंकार की छाया न पड़े, झूठ और चोरी से वह हमेशा कोसों दूर रहे, ताकि उसका जीवन सफल और सार्थक बने। यह जिम्मेदारी मूलतः माता पिता की ही है, क्योंकि गर्भ से लेकर के युवा होने तक वे ही उसे संस्कारित कर सकते हैं और अपने स्वयं के आचरण का ध्यान रखते हुए उसे भी सन्मार्ग में टिकाए रख सकते हैं। गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक की आयु इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान भी इस बात की तस्दीक करता है। इस प्रकार संस्कारित बच्चा 8 वर्ष या उससे आगे की किसी भी आयु में दीक्षा लेता है और उसे आगे भी शिक्षा व संस्कारों का ऐसा ही वातावरण मिलता है कि वह अपने जीवन को उन्नत बना सके और मानवीय गरिमा व गौरव के अनुरूप जीवन जी सके। तो आज की विध्वंसकारी वैश्विक परिस्थितियों में तो यह और भी महत्वपूर्ण और सम्मानजनक है और दुनिया के किसी भी न्यायालय को इसका समर्थन करना चाहिए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि बचपन में संयम ग्रहण करने के बाद में महान आचार्य बने और उन्होंने मानवता की सर्वोत्कृष्ट सेवा की है। आज की औपचारिक शिक्षा, स्कूलों का वातावरण, टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले दृश्य और सीरियल्स, पोर्न, इंटरनेट और वातावरण बच्चे को क्या दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं? देश में कितने प्रतिशत बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा वास्तव में इंसान बना पा रही है? ये एक यक्ष प्रश्न है। आज के तथाकथित उच्च शिक्षित तनाव और अवसादग्रस्त क्यों हैं? कितने फीसदी शिक्षितों को मानवीय गरिमा के अनुरूप रोजगार मिल पा रहा है? देश के कितने फीसदी बच्चे कुपोषण और भूखमरी के शिकार हैं या गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? कितने फीसदी शिक्षित हत्या, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों में संलग्न हैं? सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं? वहीं दूसरी ओर यदि बाल्यावस्था में ही दीक्षा दी जाती है और इंसान को इंसान बनाए रखा जाता है, उसे संसार की समस्त बुराइयों से बचाया जाता है, गौरव गरिमा के साथ उसका संस्कार किया जाता है, उसका अच्छे से अच्छा पोषण किया जाता है, उसे मानव से महामानव बनने की दीक्षा में अग्रसर किया जाता है, उसे इस काबिल बनाया जाता है कि बड़े बड़े श्रेष्ठी भी उसका चरण वंदन करें। ऐसे सदाचारी उज्जवल चरित्र के इंसान बनाने के लिए सारे प्रयत्न होते हैं और वाकई में वे बनते भी हैं। फिर इस पवित्र ध्येय और उपक्रम पर रोक क्यों? बाल दीक्षा पर रोक तो मानवीय गरिमा के खिलाफ है। यह तो एक पुनीत और अच्छे कार्य पर सीधा सीधा हस्तक्षेप है और ये अनुचित है। जैन समाज पर बाल दीक्षा को लेकर के जब तक हमले होते रहते हैं और जैन समाज अथवा धर्मगुरुओं को इसे कानून का उल्लंघन बता करके तब डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन समाज में बड़े बड़े वकील होने के बावजूद अब तक किसी ने बाल दीक्षा को लेकर के कानून व संविधान की समीक्षा नहीं की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल बाल दीक्षा के खिलाफ देश का कोई कानून है ही नहीं और बाल दीक्षा पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लागू नहीं होता, जिसकी धारा 23 और 24 का बार बार भय दिखाया जाता है।
यहाँ तक कि बाल दीक्षा हमारा मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इसे प्रत्येक जैनी को समझना चाहिए, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 यानी किशोर न्याय बालकों की देख रेख व संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी एक किशोर पर वास्तविक भार या नियंत्रण रखते हुए किशोर या बालक पर प्रहार करता है, उसका परित्याग कर देता है, प्रकट करता है या जानबूझ करके किशोर की उपेक्षा करता है या उस पर प्रहार, परित्याग, प्रकट या उपेक्षा एक ऐसी रीति से करवाता है या उपाप्त करता है कि ऐसे किशोर या बालक को अनावश्यक शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना हो, वह ऐसी कालावधि के कारावास से दंडनीय होगा जिसका विस्तार 6 महीने या जुर्माना या दोनों से हो सकेगा। यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 में है। इस प्रकार यदि धारा 23 के प्रावधानों को दीक्षा विरोधियों की दलीलों के प्रकाश में देखें तो यह किसी प्रकार स्पष्ट नहीं होता कि धारा 23 में वर्णित अपराध घटित हुआ है, क्योंकि धारा 23 का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक होता है कि कोई संरक्षण अपने नियंत्रण या प्रभाव के अधीन रहने वाले किशोर या बालक पर प्रहार करे या उसका परित्याग करे। वह ऐसा परित्याग या प्रहार या उपेक्षा इस आशय से करे कि उस बालक को अनावश्यक शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना हो। यह सही है कि दीक्षा में बालक को अपना घर छोड़ करके जैन धर्म के साधुओं के सानिध्य व सहचर्य में रहना होता है, परंतु यह परित्याग धारा 23 में वर्णित परित्याग से भिन्न है। धारा 23 के परित्याग की मंशा अलग है। धारा 23 के प्रावधान उस दशा में लागू होते हैं कि जब कोई संरक्षक अपने संरक्षणाधीन बालक को लावारिस हालत में, आश्रय विहीन हालत में जानबूझकर छोड़ दे या परित्यक्त कर दे। यहाँ न तो ऐसा कृत्य किसी के द्वारा किया जाता है और ना ही ऐसा कोई आशय ही होता है। यदि किसी दीक्षार्थी द्वारा अपने धर्म की रीतियों के क्रियान्वयन में कोई कार्य किया जाता है जिससे शारीरिक कष्ट होता है तो ऐसा कष्ट धारा 23 में वर्णित कष्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कष्ट या सुख की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, ना ही ऐसी कोई परिभाषा किसी विधि कानून में देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के कष्ट, दुख, सुख की परिभाषा स्वयं की इच्छाओं और स्वयं के ज्ञान की सीमाओं के आधार पर तय करता है। हो सकता है कि दीक्षा विरोधियों की दृष्टि में किसी बच्चे का खेल कूद नहीं पाना, मेला मनोरंजन नहीं देख पाना, टीवी या फिल्में नहीं देख पाना, अश्लीलता परोसने वाले दृश्यों को देखने से वंचित रह जाना, स्वच्छंद घूम फिर नहीं पाना, संध्या काल के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना, लंबी पैदल यात्रा करना आदि शारीरिक कष्ट की श्रेणी में हो। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह शारीरिक कष्ट लगे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छया यह सब करता है तो यह नहीं माना जा सकता है कि वो किसी प्रकार कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी व्यक्ति को किसी कृत्य से कष्ट होना या नहीं, इस बात का निर्धारण उस व्यक्ति विशेष को ही करना होता है। अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं। मुझे किससे कष्ट होता है और किससे कष्ट नहीं होता है, इसका निर्धारण कोई दूसरा कैसे कर सकता है। इसी प्रकार बाल दीक्षित साधु को किससे कष्ट होगा और किससे कष्ट नहीं होगा दूसरा कैसे उसका निर्धारण कर सकता है। वो तो बच्चे की मंशा पर है, बच्चे की इच्छा शक्ति पर है। इसी प्रकार यदि दीक्षार्थी केश लोचन करता है तो यह कार्य किसी प्रकार क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह एक धार्मिक परिपाटी है। यदि इसे क्रूरता माना जाए तो भारतीय विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा अपने छोटे छोटे बच्चों के नाक कान में छेद करवाए जाते हैं, जिसे धर्म के अनुसार उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में बच्चों का खतना करवाया जाता है, जो खलीफाओं द्वारा किया जाता है। दीक्षा विरोधियों की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है, परंतु स्वीकृत रूप से यह कृत्य भी किसी क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि व्यक्ति के अपनी धार्मिक आस्था और धर्म पालन के अधिकार के तहत ही यह कृत्य आता है। इस प्रकार धारा 23 में वर्णित अपराध किसी भी तरह घटित होना नहीं पाया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 यानी किशोर न्याय
बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 24 के प्रावधान इस प्रकार हैं। भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन। नंबर 1, जो कोई भी भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी किशोर या बालक को नियोजित करता है या उसका प्रयोग करता है या करवाता है, एक ऐसी कालावधि के कारावास से दंडनीय होगा जिसका विस्तार 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। दूसरा, जो कोई भी एक किशोर या बालक का वास्तविक चार्ज रखते हुए, यानी उसके संरक्षण में रहते हुए या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा 1 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, एक ऐसी कालावधि के कारावास से दंडनीय होगा जिसका विस्तार 1 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि धारा 24 को सूक्ष्मता पूर्वक देखें तो उक्त अपराध भी किसी भी प्रकार घटित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि संपूर्ण धारा 24 को देखा जाए तो यह अपराध उस दशा में बनता है जब कोई माता पिता या संरक्षक भीख मांगने के प्रयोजन से अपने बच्चे को कहीं नियोजित कर देता है। क्या किसी ने कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर बाल साधु को भीख मांगते हुए देखा है? ऐसे हाथ फैला करके भीख मांगते हुए देखा है? क्या उसने कहीं पर देखा है कि बाल दीक्षित साधु को कहीं भीख मांगने के लिए नियोजित किया गया है? क्या वे किसी सार्वजनिक स्थान पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर के बाहर, अन्य भिखारियों की कतार में, हॉस्पिटल के बाहर या किसी चौराहे पर भीख मांगते हैं? या किसी बाल साधु को ऐसा कहीं करते हुए देखा है? यह सही है कि जैन धर्म में साधुओं द्वारा वही भोजन स्वीकार किया जाता है जो उनके लिए विशिष्ट तौर पर नहीं बना हो और जो गृह स्वामी द्वारा दिया जाता हो। लेकिन किसी ने कभी जैन साधुओं को अपने आप को लाचार, कमजोर, भूखा बता करके भिक्षा लेते हुए देखा है क्या? या किसी ने कभी किसी जैन साधु को भिक्षाम देही ऐसा कह करके अथवा अन्य भिखारियों की तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हुए देखा है? या लोग जैन साधु को बहुत ही अनुनय विनय करके आहार देते हैं और जिनसे जैन साधु आहार ले लेते हैं वे अपने आप को धन्य व कृतार्थ समझते हैं। जैन साधु ऐसे आहार नहीं लेते। कहीं घरों में बड़े सम्मान से उनको बुलाया जाता है और आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको बहुत आग्रह कर करके और चीजें दी जाती है, वहराया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 2B में भी भीख मांगने की परिभाषा दी हुई है, जो किसी प्रकार से जैन साधु की गोचरी पर लागू नहीं होती। जैन साधुओं या बाल साधुओं द्वारा जो भोजन लिया जाता है वह अपनी धर्म प्रणाली के अनुसार लिया जाता है। इस भोजन ग्रहण पद्धति को किसी भी प्रकार से भिक्षावृत्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दीक्षार्थियों को जैन धर्म का गहन अध्ययन करवाया जाता है, उन्हें धार्मिक व नैतिक शिक्षा दी जाती है। अतः जो संघ इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में लिप्त हों, ऐसे संघ में किसी बालक को भेजना भिक्षावृत्ति में नियोजित करने जैसी श्रेणी में नहीं आता है। विधायिका का ऐसा आशय इस प्रकार के भोजन ग्रहण पद्धति को भिक्षावृत्ति की श्रेणी में रखने का नहीं है। इस प्रकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कोई धारा बाल दीक्षा पर लागू नहीं होती। इस एक्ट की प्रस्तावना और प्रावधानों से भी स्पष्ट होता है कि यह एक्ट किसी भी प्रकार से बाल दीक्षा पर कतई लागू नहीं होता। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं को समझने के बाद हमें संवैधानिक अधिकारों के संबंध में भी समझना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी नागरिकों को अपने धर्म की स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार है। अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार समस्त व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और अपने धर्म को निर्बाध रूप से मानने का, आचरण करने का और धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ऐसा कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के बिंदुओं के अधीन रहते हुए किया जाए। इस प्रकार यदि संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए देखा जाए तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म को संपादित करने का मूल अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या विधि, कानून उसे मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। अब हमारे समक्ष सवाल उठता है कि धर्म क्या है
जैन ग्रंथों में धर्म को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में या अन्य किसी विधि कानून में धर्म को स्पष्ट रूप से कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु माननीय उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चयों में धर्म को कई बार परिभाषित किया गया है। इसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 282 कमिश्नर हिंदू धर्म ट्रस्ट बनाम TL स्वामी के निर्णय में धर्म को परिभाषित करते हुए यह व्याख्या की है कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल सैद्धांतिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत धर्म के अनुसरण में किया गया प्रत्येक कार्य भी शामिल होता है। इन कार्यों में कर्मकांड, धार्मिक कार्य, संस्कृति, पूजा पद्धति भी शामिल होती है। वह ये सभी कार्य धर्म के ही अंग होते हैं। इस प्रकार यदि धर्म की परिभाषा व भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित मूल अधिकार के प्रकाश में देखा जाए तो जिस दीक्षा पद्धति पर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह भी पूर्ण व विधिक रूप से जैन धर्मावलंबियों की एक धर्म पद्धति है और यह पद्धति जैन धर्म का अभिन्न अंग है। ऐसी दशा में उक्त धर्म पद्धति यानी बाल दीक्षा को मानने व इसका अनुसरण करने का प्रत्येक जैन धर्मावलंबी को मूल अधिकार प्राप्त है। यह मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क। कोई यह नहीं कह सकता कि बच्चा क्या समझे, क्योंकि समझदारी का ठेका बड़ों का ही नहीं है। कई बार बच्चे भी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा देते हैं जो बड़े नहीं सुलझा पाते। अतः यदि कोई अवयस्क जैन धर्मावलंबी अपनी धर्म की परिपाटी के अनुसार दीक्षा लेता है तो ऐसा करना उसका मूलभूत अधिकार है और उसे किसी भी विधि कानून के द्वारा ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसी सुरक्षा गारंटी उसे भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान करता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक विनिश्चय RLW 1997 वॉल्यूम नंबर 1 पृष्ठ संख्या 421 श्रीमंत कुमार बनाम राजस्थान राज्य में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अवयस्क की दीक्षा अनुचित व अधार्मिक नहीं है। वह ऐसी दीक्षा से लोक व्यवहार, नैतिकता एवं स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। यह पूर्णतया संवैधानिक है। ऐसी स्थिति में बाल दीक्षा को आपराधिक कृत्य कहना या क्रूरता कहना बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है। कोई धर्म का द्वेषी ही ऐसा कह सकता है और किसी के धर्म के प्रति द्वेषात्मक कार्यवाही व संवैधानिक अधिकारों के हनन का प्रयास दंडनीय अपराध है। यह याचिकाकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि गुजरात में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बड़े जैन तीर्थ हैं। सबसे ज्यादा जैन साधुओं का विचरण है। गुजराती में सबसे ज्यादा जैन साहित्य लिखा गया है। बड़े बड़े आचार्यों की कर्मभूमि है गुजरात और वहां ऐसा मुकदमा और हाईकोर्ट का ऐसा आदेश हुआ। इससे जाहिर होता है कि जैन समुदाय में आपस में कितनी कटुता और वैचारिक विद्रूपता है। यह आचार विचार के खोखलेपन को व व्यक्तिगत अहंकारों को ही दर्शाता है, जबकि ऐसे मुद्दे पर सभी जैन समुदायों को एकजुटता का परिचय देना चाहिए था। अंत में यही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जैन धर्म के साधु साध्वी, श्रावक श्राविका अब भी संभलें, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा हमले होंगे। उन हमलों से कैसे सामना करेंगे? तो सभी को एकजुट होना चाहिए, अपने छोटे छोटे मतभेदों को छोड़ करके। अपनी आचार विचार की दृष्टि से, आपकी सेवा पूजा की दृष्टि से विधियां अलग अलग हो सकती है, मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैन धर्म के मूल सिद्धांत एक हैं और वो एकता की अपील करते हैं। धन्यवाद।